नमस्कार आदाब श्रोताओं, अब मैं बोलूंगी का नया एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूँ श्वेता और मैं हूँ दीपिका। श्वेता, क्या तुम डरती हो? क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, मेरा मतलब है कि क्या तुम भी उन महिलाओं की तरह डरती हो जो अपनी कंपनियों में खुद के साथ शोषण, छेड़छाड़ या हिंसा को झेलती हैं पर बोलने से डरती हैं? या फिर तुम उस महिला की तरह हो जो फरीदाबाद में हमें मिली थी और फैक्ट्री में काम के दौरान मैनेजर की गलत नजरों को देख उसने कहा था कि मैं नहीं डरती। अरे हाँ, अब समझी। उसके पास दो विकल्प थे, या तो वो डर जाती या फिर वो डरा देती। उसने हिम्मत और सूझ से काम लिया और दूसरा विकल्प चुना। दरअसल ये स्थिति अक्सर तब सामने आती है जहां मामला वेतन भत्ते का हो, समान काम के लिए समान अधिकार का हो या यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का। कंपनियां मिनट नहीं लगाती कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने में। यही शायद उस महिला के साथ भी होता। कपड़ा फैक्ट्री में सालों से काम करती रही, काम में सबसे बेहतर, शालीन, लेकिन मैनेजर की बुरी नजर जब पड़ी तो धीरे धीरे उसे डराने की कोशिश करने लगा। कभी कैंटीन में बुलाना, काम में बिना वजह गलती निकालकर देर तक रोकना, अपने कैबिन में बुलाना। हाँ, लेकिन उसने भी हिम्मत दिखाई और कंपनी प्रबंधकों के सामने बात ले गई। साथ ही महिलाओं को भी धीरे धीरे साथ जोड़ना शुरू किया, जो कि सबसे मुश्किल काम था। और आखिरकार मैनेजर को लगी फटकार और कंपनी ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। हाँ, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं रहा। उसे कितना संघर्ष करना पड़ा। हाँ, बिल्कुल सही। सबसे अहम है श्रमिकों की एकता, जिसके बूते पर ही अधिकतर लड़ाइयाँ जीती जाती हैं। और उससे भी जरूरी है मैं नहीं डरती, ये एहसास अपने अंदर लेकर आना और इसे दूसरों तक भी पहुंचाना। तो श्रोताओं, ऐसे कई हालात आपके सामने भी आए होंगे जब आपने अपनी कंपनियों में अपने या दूसरे श्रमिकों को डरते या डराते देखा होगा। अपने कामकाज के दौरान ऐसी परिस्थितियों का सामना आपने कैसे किया या दूसरों को कैसे करते देखा है? अपने अनुभव हमसे साझा करें नंबर 3 दबाकर। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे अब मैं बोलूंगी के नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।